Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a poem of class 7's New Oxford Pathways book. It is unit 6 section 3 and the name of the poem is The Cabin of Mystery and it is written by James William Bilt and he was born in Minnesota in United States of America and he worked for 30 years in Glacier National Park as a guide, caretaker and trapper and there he recited his poetry for tourists. तो जब वो एक गाइड के तौर पर काम कर रहे थे ये ग्लेशियर नेशनल पार्क में तो वहाँ पर अपने जो टूरिस्ट लोगों के लिए अपना जो पोएट्री है उसने रिसाइट करना शुरू किया था और धीरे धीरे वो एक काउबॉय पोएट बन गया जिसका नाम द पोएट ऑफ द रॉकीज दिया गया था और उसके बाद अमंग हिज वर्क्स आर राइम्स ऑफ द रॉकीज माउंटेन मेमोरीज और एनिमल फ्रेंड्स ऑफ द वाइल्ड giggles from glacier guides and mountain echoes. So these are his rhymes and the writings. So such a well-known, famous एक poet था James William Wilt. So let us see the poem. This is a poem which finds about the mystery. So actually some students या children, boys जो है boys एक जगह घूमने जाते हैं समर ब्रेक में जो है जब वो घूमने जाते हैं तो उस घूमने जब जा गए थे तब उस टाइम उन्होंने एक ऐसे कैबिन देखा जो कैबिन बिल्कुल ही मिस्टिफाइड था बहुत सरप्राइज भरे हुए एक कैबिन था और वो ऐसे कैबिन जो लोगों ने कभी पहले देखा ही नहीं था एंड सो उस कैबिन के बारे में है इस पोएम में सो फर्स्ट नो ट्रेल लीड्स टू दिस कैबिन नॉट इवन ए ब्लेज on a tree hidden beneath the tall dark firs is this cabin of mystery. तो नो ट्रेल्स नो निशान मतलब कोई भी एक निशान या कोई भी एक छोटी सड़क या कुछ भी नहीं है कैबिन तक पहुंचने के लिए एंड यहाँ पर कोई आग नहीं है फायर नहीं है ट्री पर एंड देन वहाँ पर डार्क फर्स जो है फर ट्री में डार्क फर ट्रीज चारों तरफ घेरे हुए है उसके एंड दिस इज द मिस्ट्री ऑफ दिस कैबिन तो इसलिए कोई उसको ढूंढ नहीं पाए नो वन न्यू इट्स बिल्डर और व्हेन दिस कैबिन वॉज मेड नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैपर्स कैन एक्सप्लेन और गिव एनी एड तो किसी को ये पता नहीं था कि ये कैबिन जो है किसने बनाया एंड देन व्हेन दिस कैबिन वॉज मेड कब बनाया गया है and then not even the trappers means actually the people who trap the animals को मार डाल के उसका फर निकालने वाले जो लोग हैं उनको ट्रैपर्स कहते हैं तो वो इवन वो ट्रैपर्स को पता उनको भी पता नहीं है कि ये कब बनाए गए थे और किसने बनाया ये सब किसी को पता ही नहीं था एंड द स्टोव स्टिल स्टैंड्स इन द कॉर्नर तो उस कैबिन के अंदर की बात बता रहे हैं अब तो उसमें जो है स्टोव है जो एक कॉर्नर में है एंड टेबल जो था वो टेबल बहुत नीट एंड क्लीन था एंड कबर्ड था जिसमें इट्स ग्रब स्टेक मतलब खाने के जो चीज़ें सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स जो है उसमें कबर्ड में भरा हुआ है एज फाइन एज एवर वॉज सीन तो इतने पुराने होने के बाद भी वहाँ पर उस कैबिन के अंदर जो कबर्ड है कबर्ड में फूड एंड ड्रिंक्स के जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल था बट देर आर नो ट्रैप्स और स्ट्रक्चर्स So no trapper was he, no prospector's pick, or shovel all adds to this mystery. तो वहाँ पर दूसरी बात जो है there are no traps or structures, कोई भी एक ट्रैप भी नहीं है या कोई structures that is thin long pieces of wood. So no trapper was he. तो इसलिए अनुमान लगा रहा है कि वहाँ पर कोई ट्रैपर तो नहीं आया था क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैप दिखाई नहीं दे रहा है ट्रैप मतलब उसको एनिमल्स को फंसाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई ट्रैपर तो नहीं रहते थे या नो प्रोस्पेक्टर्स पिक नो प्रोस्पेक्टर्स पिक मीन्स दैट इज ये पिक मीन्स ये हैवी मेटल टूल दैट शार्प एडजस्ट वाले जो शिप जो एक
शार्प एजेस वाले हेवी मेटल है, ऐसे एक मेटल भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। प्रोस्पेक्टस पिक जो है एक्चुअली जो है जो कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जो लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स खोज कर निकालना है, तो मिनरल्स खोज कर निकालने के लिए या इसके लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जो लोग आते हैं वो है ये प्रोस्पेक्टस जो है। एंड ये जो प्रोस्पेक्टस अगर बाई चांस वहाँ पर आए हुए हैं तो उनकी जो हाथ में कुछ ना कुछ टूल तो होंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ टूल तो होंगे, लेकिन वहाँ पर वो टूल्स भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। No name upon the door jamb, no initials are cut in the wall, and no calendar hangs by the window, just silence and mystery, that is all. So वहाँ पर डोर जाम, चौकट, जो डोर के जो चौकट जो है, चौकट पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई इनिशियल्स दीवार पर कहीं भी कोई इनिशियल मतलब शॉर्ट नेम का शॉर्ट फॉर्म या कुछ भी लिखा नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, विंडो पर कोई कैलेंडर टंगा नहीं है, एंड जस्ट साइलेंस एंड मिस्ट्री, लेकिन वहां पर बस साइलेंस ही साइलेंस है। बट द हिल्स होल्ड मेनी सीक्रेट दैट द ट्रेल्स एंड स्ट्रीम्स नेवर टेल, वी कैन ओनली गस एट द आंसर एंड परहैप्स इट्स जस्ट एज वेल। सो ये जो है द हिल्स जो है, हिल्स या नेचर बता सकते हैं इसकी सीक्रेट, लेकिन नेचर बताते नहीं है। एंड देर आर ट्रेल्स एंड स्ट्रीम्स नेवर टेल, ट्रेल्स भी है, रास्ते भी है, या निशान भी है, मतलब साइंस भी है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ भी कोई भी बताते नहीं है कि इसकी सीक्रेट क्या है। एंड वी कैन ओनली गस द आंसर, बस हम गस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बस ये क्या हो सकता है, लेकिन नेचर हमें कुछ बताते नहीं है। Now, as I gaze at this cabin, brush almost obscuring the door, many moons have been guarded the secret. Keep guard for us as many more. So now I gaze, मैं अभी देखता हूँ कि यहाँ पर almost the brush almost obscuring the door, and then many moons have been guarded the secret. ये जो secret जो है, ये secret बहुत moon ने guard कर रखा है, एंड डोर्स ने भी मतलब छुपा कर रखा है, सीक्रेट्स छुपा कर रखा है मोनी मून्स ने और डोर ने, सब ने छुपा कर रखा है। एंड कीप गार्ड, तो वो पॉइंट यही कह रहा है कि अभी वो जो सस्पेंस वो सस्पेंस बना रहने दो, ऐसे ही चलने दो। बट परहैप्स व्हेन वी क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टेप अबॉर्ड डेथ्स ट्रेन, द सीक्रेट्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स टू अस विल देन बी प्लेन। तो परहैप्स व्हेन वी क्रॉस द बॉर्डर, जब हम बॉर्डर को क्रॉस करके निकल जाएंगे, एंड स्टेप अबाउट डेथ्स ट्रेन, डेथ के ट्रेन में जब हम बैठ जाएंगे, द सीक्रेट्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स टू अस विल देन बी प्लेन, तब तो हमारे लिए प्लेन क्लियर हो सकता है, जब जो सीक्रेट्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स जो है वो हमें शायद पता चल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। So this is the explanation of this particular poem. So thank you very much.